साधकों, गुरु भगवान की जय, माता की जय, मेरे भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आपका आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं साधकों आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में माता रानी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, 13 तारीख का गुरु पूर्णिमा है और सभी साधक जानते ही हैं। तो साधकों, मैं गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं सभी साधकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। साधकों, मैं चाहूँगा साधकों कि आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह जगें और अपना नहा के स्नान करके गुरु जी का अपना पूजन करें, महाअवतार बाबा जी का पूजन करें, जो भगवान दत्तात्रेय को अपना गुरु मानते हैं उनका पूजन करें, अथवा जो लोग अपने अपने गुरु को मानते हों, जिन्हीं गुरुजनों को मानते हैं उनका पूजन करें और उनके मंत्र जपें। साधकों, गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है और बहुत ही उच्च होता है। आप सभी जानते हो कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु बिना कोई भी सिद्धि या साधना या कोई भी उपक्रम सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं वो हमें गुरु ही सिखाते हैं। साधकों, तो मैं चाहूँगा साधकों, आप पूरे दिन श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करें। जिनके पास श्रीमद् भागवत गीता है उनके पाठ करें और जिनके पास श्रीमद् भागवत गीता ना हो वो गुरु जी का पाठ करें। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं। आप गुरु जी का आह्वान करें, उन्हें आसन दें और आसन देने के बाद उनका पूजन करें और उनसे कहें कि हे गुरुदेव, सतगुरु भगवान, मैं श्रीमद् भागवत गीता के स्वाध्याय का पाठ कर रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली हुई हैं, आप उनका श्रवण करें। तो साधकों, मैं जानता हूँ आपको कई लाख गुना फल मिलेगा उस दिन। अब मैं यहाँ तो ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो है झूठ ना बोलें, छल फरेब से दूर रहें, क्योंकि साधकों, एक साधक तो वैसे भी इन चीज़ों से दूर रहता है। उसे झूठ से, कपट से, छल से, फरेब से कोई मतलब नहीं रहता साधकों। वो दूर ही रहता है। तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन साधकों ये काम करें तो, और बगैर इच्छा के करें, कोई मांगे ना कुछ। आपने देखा होगा साधकों, सावर मंत्र में एक पीछे मंत्र कुछ संपुट होते हैं, गुरु की भक्ति मेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ये आपने देखा होगा। तो उसमें यह कहा जाता है कि गुरु की शक्ति है, गुरु की भक्ति मेरी शक्ति, गुरु की भक्ति ही मेरी शक्ति बन जाए। अर्थात गुरु में जो शक्ति है वो शक्ति मेरी हो जाए। मेरी भक्ति के मैंने जो अगर गुरु की भक्ति की हो तो गुरु की जो शक्ति है वो मेरी शक्ति बन जाए। शब्द साधा पिंड काचा, गुरु के मुख से निकले हुए शब्द ही सत्य हैं और सत्य हो जाए, बाकी तो सब ये संसार झूठ है, नाशवान है। और पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, और मेरे गुरु के मंत्र और मेरे गुरु के मुखार बिंदु से जो भी शब्द निकले हैं, मंत्र निकले हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वही ईश्वर का वचन हो जाए। तो यह सावर मंत्रों में साधकों लिखा होता है। अब साधकों, मैं तुम्हें यहाँ बहुत ही एक रहस्य की बात और बताई दे रहा हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। साधकों, शायद ही तुम्हें कोई साधक बताएगा या कोई गुरु ने तुम्हें बताई होगी ये चीज़ें। मैं साधकों को ये नहीं कहता कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। साधकों, यहाँ तो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है। जो मेहनत करेगा, वो भगवान की भक्ति करेगा, गुरु भक्ति करेगा, साधकों उसे फल अवश्य मिलेगा। तो मैं एक बहुत बड़ी बात यहाँ, बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ साधकों तुम्हें आज, कि जब आप कोई साधना कर रहे हो या कहीं आप फंस गए हो, ये देखिए कि तुम्हारी जान जाने वाली है, कि तुम फंसने वाली हो, निकलोगे नहीं।
उस वक्त आप गुरु का आह्वान कर ले अपने का, और प्रार्थना करें कि हे गुरु, आपकी शक्ति, आपकी यदि मेरी भक्ति सच्ची है आपके प्रति तो आप मेरी शक्ति बन जाए। फिर देखना साधकों, वो ऐसे समस्या ऐसे करके निकल जाएगी, सट 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 करके निकल जाएगी साधकों। लेकिन बार बार नहीं कहना है, कदाचित जब बहुत ही मुसीबत आ जाए तभी साधकों ये बात कहनी है आपको, नहीं कहनी नहीं है आपको। बार बार गुरु भगवान का स्मरण नहीं किया जाता है, जब विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। आप साधना कर रहे हो, आपको नींद आ रही हो, साधना में डर लग रहा हो, आप भयभीत हो रहे हो साधना के पीरियड में, तो आप कह दें निवेदन करके, हे गुरुदेव, यदि मेरी सच्ची आपसे सच्ची भक्ति है तो आपकी शक्ति मेरी शक्ति बन जाए। देखना साधकों, एक एक जो है आपके तरफ जो है चारों तरफ गुरु कवच के रूप में एक पीला प्रकाश बन के खड़ा हो जाएगा तुम्हारी तरफ उसी वक्त, अगर आपकी भक्ति गुरु के प्रति सच्ची है तो। ये साधकों बहुत ही गोपनीय बात बता दी है, और मैं प्रमाण हूं इस बात का साधकों। जब मुझे परेशानियां होती हैं, साधना काल में दिक्कतें होती हैं मुझे, मैं भी मनुष्य हूँ साधकों, उबासी आना, शरीर में दर्द होना, ये चीज़ें होती हैं, तो मैं इसी को कहता हूँ, लेकिन कदाचित यही कहता हूँ, रोज़ नहीं कहता हूँ। और साधकों एक बात और बताऊँ, आज से 1 महीने पहले मैं साधना करने गया था, वहाँ साधना प्रत्यक्षीकरण हो गई थी मेरे सामने, लेकिन थोड़ी उसने मुझे गुमराह कर दिया कि जिस झोंपड़ी में मैं साधना कर रहा था उस झोंपड़ी में खड़ी हो गई, और उसने मुझसे कहा कि देख, मैं भी माँ बगलामुखी हूँ, अंदर खड़ी हूँ, देख लो, माँ बगलामुखी अंदर हैं, जाके दर्शन कर लो। तो साधकों वो कम से कम 18 फुट की, मैं जानता हूँ 20-21 साल की लड़की होगी, साड़ी पहने हुए थी, वो मेरे सामने खड़ी थी, और मैंने जैसे अंदर देखा तो हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मैंने आह्वान किया गुरुजी का, तो गुरुजी ने आके मुझे बताया कि ये तू अगर अंदर झोंपड़ी में गया तो ये तुझे मार देगी, माता का आह्वान कर। तो माता जी का आह्वान किया, तो वैसे मैं फिर झोंपड़ी में देख ही रहा था, तभी तो तत्काल एक बिजली जैसी तड़की साधकों, और उसे उठा के ज़मीन में मार दिया। साधकों मैं जानता हूँ इस कलियुग की इतनी बड़ी शक्ति थी, अगर किसी के पास हो या तो वो राजा बन जाएगा, पूरे हिंदुस्तान पर राज कर लेगा, विश्व पर राज कर लेगा, वो इतनी बड़ी शक्ति थी साधकों को। लेकिन कुछ त्रुटि हुई थी मुझ पर, इसलिए वो ऐसा चाह रही थी कि मैं अंदर जाता तो वो मुझे शायद मार ही देती वो। तो जब मैंने फिर के देखा तो उसे जैसे आवाज़ हुई, धम से ऐसे करके आवाज़ हुई ज़मीन में, मैंने फिर के देखा तो वो ज़मीन में गिर मार दी उठा के, और फिर वो उठकर खड़े हो गए, ऐसे देख रही थी जैसे किसने मारा है उसे, कौन इतना बड़ा पावरफुल आ गया, कितनी बड़ी शक्ति को मार सकता है। वो ऐसे करके साधु को देख रही थी। रात का समय था, सब कुछ दिख रहा था मुझे, प्रकाश था साधु को, एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था उस वक्त, वैसे भी उजाला था चंद्रमा का, गंगा जी का किनारा था, मुझे दिख रहा था ये सब कुछ। वो देख रही थी, उसकी आंखें दिख रही थी मुझे। तब गुरुजी ने इशारा किया कि निकल यहाँ से, तो साधु को मैं निकल लिया वहाँ से। दरअसल क्या साधु को वो थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति की सिद्धि थी। मैंने एक साधु को वचन दिया था साधारण ट्रांसफर करने का, तो इसलिए इसके लिए कर रहा था मैं। दूसरा साधु को जिसके लिए मुझे देने थे वो आदमी स्वयं ही सही नहीं है, उसे इतनी लालसा भरी पड़ी है पेट में कि सिद्धि मिलते ही मैं करोड़पति और अरबपति बनूंगा, ये थी उसके सामने समस्या। तो साधकों यहाँ सामने वाले को पहचानना भी बड़ा कठिन है कि जो साधना हम उसको दे रहे हैं वो दुष्ट आगे चल के क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके पेट में क्या रखा है। सबको करोड़पति बनना पड़ा है। अरे भैया मैं बार बार कह चुका हूँ, तुम करोड़पति वैसे ही बन जाओगे, महीना 2 महीना 4 महीना का इंतजार तो करो साधना लेने के बाद, सिद्ध होने के बाद। लेकिन नहीं, सट्टा लॉटरी जुआ ये सब खेलूंगा, सब करूंगा, उसका नतीजा मुझे भेजना पड़ा। तो साधकों आएगा, उस वक्त गुरुदेव नहीं होते तो मैं शायद ही मारा तो नहीं जाता, मैं जानता हूँ शायद को, लेकिन कोई भी दिक्कत होती। लेकिन फिर भी बहुत तेज आंधी और तूफान आए और बारिश आई, उसके चक्कर में धूल उड़ के मेरे आँख में पड़ गई और आँख में कांच घुसने से मुझे अपना 2 बार ऑपरेशन कराना पड़ा। एक बार अलीगढ़ और एक बार मुझे कानपुर जाना पड़ा। करीब 2.25 लाख रुपये 2 लाख रुपये खर्च हो गए इसमें। ऑपरेशन हो गया, कांच निकल गया, आई फ्लूइड कम हो गया, उल्टा दिखाई देना शुरू हो गया, उल्टा दिखने लग गया। उसके लिए आई फ्लूइड
उसके लिए आई फ्लू डलवाने के लिए मुझे कानपुर जाना पड़ा, 3 बार कानपुर जाना पड़ा, उसके लिए पैसे देने पड़े मुझे। अब आँख ऐसे तो नहीं है कि बाज़ार में जाओ तो कुछ पैसे दे के आँख खरीद लाओ, ऐसा तो है नहीं। बड़ा मुश्किल से ऐसी लेवल हुई एक आँख, उसका फ्लूइड मेरी आँख में पड़ा, जब आके मेरी आँख ठीक है। तो साधकों ये भी स्थिति के है कि साधक कितना दुष्ट, कितना ही प्रवृत्ति का अच्छा है, कितनी प्रवृत्ति का बुरा है। अगर साधक प्रवृत्ति का अच्छा है तो उसके गुरु निश्चित सहायता करेंगे साधक को। गुरु ही सर्वोपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गुरु होता है। साधकों कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद ये बताए। तो साधकों गुरु ही एक ऐसा जो गोविंद को दिखाता है, गुरु ही एक ऐसा कि पर विद्याओं को दिखा दे, पराशक्तियों को दिखा देता है, सिखा देता है। वरना पूरा जीवन भटकते निकल जाओ साधकों, कुछ होने वाला नहीं है। और भटक रहे हैं लोग, मैं भी भटका था साधकों, पूरा जीवन आते 17 से पहले भटकता रहा। सारी सिद्धियाँ, आदि सिद्धि मिल जाती, मिली कि नहीं मिली पता ही नहीं चल रहा था। क्या करना, कोई है ही नहीं, किससे पूछे। तो साधकों गुरु सबसे ऊपर है। और एक बात साधकों और मैं कह दूं कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें साधना सिद्ध हो या ना हो, लेकिन गुरु का अपमान कदाचित ना करें। अगर गुरु दोष लगा, पितृ दोष लगा, देव दोष लगा तो इस जन्म में या अगले जन्म तक भुगत लगोगे। अगर गुरु दोष लगा तुम 7 जन्म तक भुगतोगे साधकों, 7 जन्म तक तुम्हारी एड़ी रिगड़ के जियोगे, मरोगे नहीं तुम, एड़ी रिगड़ के जियोगे। गुरु दोष इतना बुरा होता है। लेकिन साधकों गुरु भी देखना चाहिए, गुरु अच्छा है या बुरा है। अगर दुष्ट और निकृष्ट प्रवृत्ति का गुरु है तो उसे तत्काल छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। अगर कोई गुरु राशि है या सात्विकी है तो उसे बिगाड़ने में कोई फायदा नहीं है साधकों। इसके साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि एक हमारे साधक हैं राहुल जी, जो BSM में, जिनका फोटो मैंने थंबनेल पर लगा रखा है। उन्होंने मुझे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक 40,000 का EC भेजा है, 2 टन का हिटाची का। तो मैं माँ बगलामुखी से प्रार्थना करूँगा, माता रानी मेरे राहुल जी की सारी मनोकामना पूर्ण करे और जो इनकी इच्छा हो, इनकी इच्छा धीमे धीमे पूरी कर दे। इसी के साथ साधकों में ये वीडियो समापन करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण साधकों, जय श्री कृष्ण।